जो हुकूमत ने रेट दिया है माकूल रेट है वो। शाही हुकूमत ने रेट तो बिल्कुल ठीक दिया है। यहाँ पे ग्राहक भी कोई नहीं है। ग्राहक होता है भिंडी का, करेले का, काली तोरी का, कचनार का, वो तो हमारे पास है ही नहीं, देखने को नहीं आ रहा जी। हम खरीद सकते हैं, खरीद भी लेना, हमारी पहुंच से बाहर है। हमारे गले में ये फंदे जो डाले हुए हैं ना, इसी रेट पे मुझे हमें ले दें, हम इसी रेट पे बेच देंगे। यहाँ पे पीरा फोर्स वाले आपको आके तंग तो नहीं करते? कुछ चर्स बेच रहे हैं, हम तो आलू गंडे बेच रहे हैं, टमाटर बेच रहे हैं, हम कुछ चर्स बेच रहे हैं, जाके चर्सियों को पकड़ेंगे। सही शिमला मिर्च तो बड़ी छोटी आपने रखी हुई, मतलब की 148 रुपए। तो इसी बात मंडी से नहीं मिल रही, 200 रुपए किलो मंडी में जाता कोई नहीं है, कमाते वो रहे हैं। 28,000 रुपए मैंने घाटा खा लिया यहाँ पे बैठ के। 10,000 रुपए किराया देते हैं, रमजान के बाद करेंगे तोबा करेंगे। यहाँ पे भी ठीक है रेट, महंगाई तो नहीं है? नहीं, रेट बेहतरीन रेट है, हमें तो सही लग रहा है, शानदार रेट है। कीमतें हैं आपके बारे में? कोई चीज़ के बारे में, कोई चीज़ नहीं बारे में, बस चला रहे, निज़ाम चलाना है। डीसी रेट अलग हैं, सहूलत बाजार के रेट अलग चल रहे हैं। तो आपको खसारे में डाल देंगे, आपको तो नुकसान हो जाएगा। तो सर क्या कर सकते हैं, फिर किधर जाएं? हुकूमत सब्सिडी देगी आप? किसकी? नहीं, कुछ नहीं देगी। एक तो हम ओवर चार्जिंग नहीं करते, ये रेट अलग लगा हुआ है, ये रेट अलग लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें जुर्माने हो रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये हमें नहीं पता सर। पीरा फोर्स वाले कर पीरा फोर्स वाले कर रहे हैं। क्या हो गया? मुझे कह रहा है भाई ये मैं तेरू जानना बड़ी चंगी तरह जानना की मतलब है अभी आप क्या नहीं मैं नहीं लगवाता मैं नहीं नहीं, ये तो तो फिर यार एक तो मैं तो ऐसा काम कोई भी नहीं करता। हमारी भी सुने, दुकानदार की भी कोई इज्जत है या नहीं? अगर हमें ये गाली निकाले, हमारी कोई इज्जत नहीं है। और सबर का उसको बोलने दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक न्यूज़, मैं हूं खावर बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त मैं सहूलत बाज़ार में, पंजाब सहूलत बाज़ार के बाहर मौजूद हूँ और ये शादमान का सहूलत बाज़ार है। आज रमज़ानुल मुबारक की 6 तारीख़ है, 6 रमज़ानुल मुबारक है और इस वक्त जो है देखा ये जा सकता है कि पंजाब हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है कि उन्होंने महंगाई को कंट्रोल कर लिया है। मेरे पास ये कुछ रेट लिस्ट है जिसके ऊपर डीसी रेट भी लिखा है और पंजाब सहूलत बाज़ार का रेट भी, अपना रेट भी लिखा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डीसी रेट के मुताबिक जो सेब है वो 420 रुपये किलो होना चाहिए और पंजाब सहूलत बाज़ार के अंदर आपको सेब 5 रुपये सस्ता मिलेगा, यानी कि 415 रुपये किलो मिलेगा। इसी तरह केला जो 230 रुपये दर्जन का है वो 225 रुपये, यानी कि हर चीज़, हर जो अशिया खुर्द-ओ-नोश है वो आपको 5-10 रुपये कम कीमत में मिलेगी। और पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि रिकॉर्ड कमी की गई है महंगाई में। हम ज़रा सहूलत बाज़ार का जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि पंजाब हुकूमत जो दावे कर रही है वो सच भी हैं कि सिर्फ हवाई फायरिंग है, हवाई दावे हैं। यहाँ पे अभी रोज़ा खुलने में बस चंद घंटे या 1-1.5 घंटा रह गया रोज़ा खुलने में, लेकिन आवाम का रश है यहाँ पे सहूलत बाज़ार में। आए मेरे साथ ज़रा दुकानदारों से भी बात करते हैं, उनके भी मसाइल जानते हैं और आवाम के भी मसाइल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो ठीक है, कैसे हैं? क्या ठीक जा रहा है निज़ाम? जो हुकूमत ने रेट दिया है उस पर माकूल रेट है वो? शाही हुकूमत ने रेट तो बिल्कुल ठीक दिया है, लेकिन यहाँ पे ग्राहक भी कोई नहीं है। ग्राहक होता है भिंडी का, करेले का, काली तोरी का, हाँ जी, कचनार का, वो तो हमारे पास है ही नहीं, देखने को नहीं, आँख में डालने के लिए एक बूंद भी नहीं है। तो हुकूमत आपको वो अशिया जो है भेज नहीं रही या आप ख़रीद नहीं पा रहे? सर जी, हम खरीद सकते हैं, खरीद भी लेना, हमारी पहुँच से बाहर है। जो हमारे गले में ये फंदे जो डाले हुए हैं ना, इस पे हमें इसी रेट पे मुझे हमें ले दें, हम इसी रेट पे बेच देंगे, खुदा की कसम। जिस रेट पे इन्होंने लिखा है उसी रेट पे बेच देंगे हम। अजान हो रही है। अच्छा, डीसी रेट से चीज़ें जो है वो 5-10 रुपये कम है, तो उससे भी बहुत कम है। 250 रुपये किलो जो भिंडी बाजार मंडी में बिक रही है, हमें तो दे दिया 215 रुपये। यहाँ पे पीरा फोर्स वाले आपको आके मतलब कि कोई कुछ तंग तो नहीं करते? हमें तो हम कुछ चर्स बेच रहे हैं, हम तो आलू गंडे बेच रहे हैं, प्याज बेच रहे हैं, टमाटर बेच रहे हैं, हम कुछ चर्स बेच रहे हैं, जाके चर्सियों को पकड़ेंगे, हमें क्या पकड़ के करेंगे ये? बाहर से जो बाहर चीज़ें सब्ज़ी वगैरह है वहाँ से ये सारी सब्ज़ियाँ कम है, लेकिन क्वालिटी में कोई कमी तो नहीं है? आप जो अब मुझे दिखाए ना कुछ, सही शिमला मिर्च तो बड़ी छोटी आपने रखी हुई, मतलब कि साजी रेट क्या दे रहे हैं? ये क्या रेट दे रहे हैं? ये 158 रुपये दे रही है, ये देखें 148 रुपये। तो इसी बात मंडी से नहीं मिल रही, 200 रुपये किलो मंडी में,
तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत मंडियों में भी जाए, मंडियों में भी जाके रेट कम करे और यहाँ सिर्फ बुढ़ा हो गया हूँ, 35 सालों में यही कल्प रहा हूँ इनको। मंडी में जाता कोई नहीं है, कमाते वो रहे हैं, हम क्या कमा रहे हैं। ये पंजाब सहूलत बाज़ार के अंदर एक दुकानदार हैं, गिरा फरोश हैं, ये सब्ज़ी बेच रहे हैं। आप देखें कि इनका ये मुतालबा है कि जहाँ जो रेट यहाँ पे है वो डीसी रेट से भी बहुत कम है, तो लेकिन इनका जो गुजारा है वो नहीं हो पा रहा। अब ये 15 रुपये का 10 रुपये का ये छापर पड़ रहा है हमें तो छापर भी मार रहा है। बचत कोई नहीं हो रही, आपको कमा नहीं रहे। ये खुदा की कसम है, आप छापर पकड़ें कि जितनी गोभी चाहिए मुझे डाले, शलजम में डाले, फ्री लाला मनसूला फ्री देता हूँ मैं आपको, सारी डालने। यानी कि इतना मतलब कि सहूलत बाज़ार जो है ये आपके लिए, आवाम के लिए तो फ़ायदा है, आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं। सर मुझे फ़ायदा होता है, मैंने 28,000 रुपये मैंने कम घाटा खा लिया यहाँ पे बैठ के। 10,000 रुपये महीने का किराया देता हूँ मैं, मुझे प्लेट में डाल के दिए इन्होंने, दुकान मुझे दी है, मैंने पहले धक्के खा के ली है। 10,000 रुपये किराया देते हैं, रमज़ान के बाद करेंगे, तोबा करेंगे, तोबा करेंगे। हाँ जी, चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। किस तरह दिया आलू? आलू 18 रुपये किलो। 18 रुपये किलो। अच्छा जी, जो पंजाब सहूलत बाज़ार का रेट है उसी रेट पे? रेट है, डीसी रेट नहीं है, डीसी डीसी 20 रुपये है। डीसी रेट 20 रुपये है, तो ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है। अरे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। दिखाए ना, क्वालिटी दिखाए ना, कैसी है आपके पास? ये जो कहा यह जा रहा था कि जी पंजाब सहूलत बाज़ार के अंदर जो चीज़ों की क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह के इन्होंने आजकल आलू आपको पता है पकौड़ों समोसों में डल रहा है। ये बताएं कि ये जो माकूल रेट है आपके पहुंच में है, और बाहर तो बड़ी महंगी सब्ज़ी और बड़ी महंगे फ्रूट वगैरह मिल रहे हैं। हाँ जी, यहाँ तो ठीक है, बाहर तो अगर यहाँ हमसे 3,000 की ले जाते हैं, बाहर वो 7,000 की मिलेगी। तो यहाँ पे भी ठीक है रेट, महंगाई तो नहीं है? नहीं, रेट बेहतरीन रेट है, हमें तो सही लग रहा है, शानदार रेट है। मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला ने जो ये इक़दाम किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बेहतरीन इकदाम है, हर चीज़ इकट्ठी एक जगह मिल जाती है, चिकन भी मिल रहा है, गोश्त भी मिल रहा है, फल। चिकन का बाहर रेट क्या है आपको पता? यार मैंने वैसे काफ़ी दिनों से इधर से ले रहा हूँ, क्योंकि 461 डीसी रेट है। यहाँ पे कितना मिल? ये 440 अभी मैंने लिया है। 440, यहाँ पे 20 रुपये सस्ता यहाँ पे चिकन मिल रहा है। अच्छा नाज़रीन, एक तरफ शहरी जो है वो तो खुश है, शहरियों को तो ये जो रमज़ान बाज़ार है, सहूलत बाज़ार, वाकई उनके लिए सहूलत है, लेकिन दुकानदार जो है, आपने देखा कि दुकानदार काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं। भाई ये बताएं कि ये जो कीमतें हैं आपके बारे में? कोई चीज़ बारे में, कोई चीज़ नहीं बारे में, बस चला रहे हैं, निज़ाम चलाना है। क्या चीज़ बारे में नहीं है? जैसे टमाटर परसों 80 रुपये किलो थे, कल 78 रुपये किलो थे, कल 78 रुपये किलो 68 रुपये किलो थे, 2 कम 70, आज 53 रुपये किलो। वही टमाटर है, वही चीज़ है। नहीं, बाहर जो कीमतें हैं वो तो बड़ी महंगी हैं, और यहाँ पे वही चीज़ें हैं, वही क्वालिटी है, लेकिन आपको बात बता रहा हूँ, इतवार के टमाटर लाए हम। ये नींबू किस तरह आपने दिए? लगा हुआ है 200 रुपये किलो देसी। मिले कितने के आपको? इसमें ठीक है, इसमें बचत है, थोड़ी बहुत है, किसी में नहीं है, किसी में है। आवाम जो है शिकायत कर रही है कि सहूलत बाज़ार में सब्जियां जो हैं उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। ये शिमला मिर्च भी आपने बड़ी छोटी छोटी लगाई हुई है। तो वही आती है ऐसी, क्या करें, कोई छोटी आती बीच में भी निकलती, सारा कुछ बीच में निकलता। ये बड़ी जो से आप बड़ी कह रहे हैं ना, बड़ी 250 रुपये किलो है। और ये कितने की है? मंडी में 250 रुपये किलो है, इधर 150 रुपये किलो, 148, 2 रुपये फिर कम। हाँ जी, 100। ये बारे में है आपका सहूलत बाज़ार? शुक्र अल्लाह का, गुजारा कर रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ एक घरेलू खातून मौजूद है, इनसे जानते हैं। आंटी, कीमतें ठीक है? ठीक है, हाँ जी ठीक। बाहर से ठीक है? हाँ जी। और बाहर आपने शॉपिंग की है, ये सब्ज़ी वगैरह बाहर से ख़रीदी? नहीं, बाहर से नहीं, अभी तो इधर ही आए हैं फर्स्ट टाइम, तो इधर रेट बिल्कुल मुनासिब। और जो सब्जियों की क्वालिटी है, जो चीज़ें हैं वो मुनासिब हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल मुनासिब हैं, ठीक। तो क्या कहना चाहेंगी हुकूमत? बस अप्रिशिएट कर रहे हैं, और क्या करेंगे। मुनाफा कमा रहे हैं, फिर पंजाब हुकूमत ने सहूलत बाज़ार लगाया है। जी सर, अल्लाह पाक रोटी दे रहा है। नहीं ठीक है, बाहर के निस्बत यहाँ पे आपका रेट काफ़ी कम है, ठीक है, तो वारे में ये सब्सिडी मिलनी है सर। जी सब्सिडी मिलेगी। दुकानदार को भी कोई सब्सिडी मिल रही है? वही कह रहा हूँ ना, जो हम डोन बेच रहे हैं ना, ये सब्सिडी मिलेगी हमको। जो लेस जा रहा है ना, वो माल रखवा देते हैं, फिर उसके हिसाब से सब्सिडी मिलती है। ये नाज़रीन बड़ी बात है कि अगर कोई खसारे में भी जा रहा है तो उसे सब्सिडी दी जाएगी। दे रही है। तो अभी आप ये इस दुकान का कितना किराया दे? ये सर 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये किराया दे रहे हैं। तो
आसानी से मिल गई थी दुकान? बिल्कुल जी, आसानी से मिली है। और बाहर से आप ये गोश्त वगैरह मुर्गी अभी आपको कितने की पड़ रही? ये 22 से सेम ही रेट है, कोई 10-15 रुपये का फ़ायदा हो रहा है बस। हाँ जी, एक मुर्गी में प्रॉफिट हो रहा है, बचत हो रही है? बचत हो रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, बाहर से तो कीमतें यहाँ पे माकूल रेट पे हैं और बड़ी कम है। मैं आगे कुछ दुकानदारों से बात करके आया हूँ, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे बारे में नहीं है, बाहर तो रेट बहुत ज़्यादा है, बाहर का रेट कंट्रोल नहीं किया जाता, हमारे सर पे तलवार लटका दी है, हमें भी कोई सब्सिडी दें। तो इधर डिस्काउंट रेट चल रहा, ये भलियाँ पकौड़ियाँ 350 रुपये बेच रही है, चने की दाल 220 बेच रही है, ये सारी फ्लैक्सें लगी। अगर कोई शख्स, कोई दुकानदार ज़्यादा मुनाफा लेता है या ज़्यादा रेट देता है, उस कार्रवाई हो रही है। उसका कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ, तो कोई हुई है कार्रवाई? हुई कार्रवाई। यहाँ पे पहले था ऐसा? हाँ, जुर्माना हो रहा, कार्रवाई, उसको उनकी दुकान सील कर देते हैं। आप कितना किराया देते हैं इस दुकान? 10,000 रुपये। 10,000 किराया देते हैं, तो ठीक है, बचत हो रही है। हाँ ठीक है, गवा बिल भी बत्ती भी बेचेगी, ये अपना सिक्योरिटी भी, सारा मामला बेची है। कितने की दे रहे हैं रूह अफ़ज़ा की बोतल? 500 की? तो ये तो उसी रेट पे दे रहे हैं जो डीसी रेट है, या 25 रुपये सर इसका रेट है। 525 रुपये। आप सहूलत बाज़ार में कितने की दे रहे हैं? 500 की। 525 रुपये कम दे रहे हैं। ये जामेश्वरी 550 है, ये आपको 500 की मिल रही 500 की मिल जाएगी, तो बचत में है, बारे में। है। बस शुक्र है अल्लाह का, 5-10 रुपये। बाहर से तो आपको ये 500 की नहीं मिली होगी। नहीं, ये तकरीबन इतने की पड़ती है और को 5 रुपये इसमें बचत आ जाती है। 5 रुपये बचत आ जाती है, तो ठीक है, बाहर की निस्बत शुक्र है अल्लाह का, चल रहा है, चल रहा है, ठीक चल रहा है कारोबार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर से तो कीमतें जो आपके पास हैं वो उनके 5-10 रुपये रेट कम है, ठीक है। तो आप ये बताएं कि आप घाटे में सौदा बेच के मुनाफा कैसे कमा रहे हैं? बस ये देखो क्या कर सकते हैं, फिर क्या करें। और क्या कहना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या रेट, माकूल रेट आना चाहिए जो आपके भी फ़ायदे में हो, वो आम के भी फ़ायदे में हो? सर पहली बात तो ये जो डीसी रेट है ना, डीसी रेट ज़ाहिरी बात है वो चलने चाहिए ना। डीसी रेट अलग हैं, सहूलत बाज़ार के रेट अलग चल रहे हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों? ये हमें नहीं पता सर इसका। ये तो आपको खसारे में डाल देंगे, आपको तो नुकसान हो जाएगा। तो सर क्या कर सकते हैं, फिर किधर जाएं? हुकूमत सब्सिडी देगी आपको? किसकी? नहीं, कुछ नहीं देगी, नहीं कुछ नहीं देगी। क्या होना चाहिए? इसका तकरीबन 100-120 रुपये रेट होना चाहिए। इसी रेट यही है? डीसी रेट इसका 800 रुपये, 600 रुपये। जी सर। तो यार ये आप तो मुझे ये बताएं कि फिर आप भी अवाम है, आपने ये चीज़ देख के बतानी है, देख के जवाब देना है कि आपके घर भी राशन वही डलना है जो एक गरीब आदमी के घर डलता है। एक पूरा राशन पैकेज जो है वो कितने में तैयार होना चाहिए? 10,000 में, 12,000? तकरीबन 10-12 हज़ार में पैक होना चाहिए। और अभी कितने में होता है? अब तो कुछ भी नहीं है, 10-12 हज़ार में आता क्या है? 4 आटे में ले 10-12 हज़ार रुपये लगा चला जाता है। 2 किलो घी ले लें, 2 किलो चीनी ले लें, एक आटे का थोड़ा, 2 पूरे हो जाते पैसे। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत? हुकूमत से यही अपील है, हुकूमत से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि देखो, एक तो हम ओवर चार्जिंग नहीं करते, ओवर चार्जिंग हमारे रेट अवेज़ा हैं, रेट लिस्ट अलग लगी हुई है, LCD अलग चल रही है, ये रेट अलग लगा हुआ है, ये रेट अलग लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें जुर्माने हो रहे हैं। जुर्माने भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये हमें नहीं पता सर। पीरा फोर्स वाले कर पीरा फोर्स वाले कर रहे हैं। क्यों करते हैं जुर्माने, कोई तो वजह? मेरी बात सुने, अगर शॉप ओपन हो तो उसको पीरा फोर्स वाले या मजिस्ट्रेट है या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, खुली दुकान को वो सील कर सकता है, लेकिन जब बंदा घर चला जाए उसके बावजूद पीछे से दुकान सील कर देते। वजह कोई सामने नहीं आई? वजह नहीं, पता नहीं जी नाज़रीन, कोई वजह सामने नहीं आ सकी कि क्यों सील किया गया। बहुत शुक्रिया जनाब, दुकानें सील भी की जा रही हैं, जुर्माने भी किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वापस दे दे निकाल के उसे आप, उसके बावजूद भी अगर आपको वो नहीं दे रहा ना ठीक चीज़, तो फिर मैं आपके लिए यहाँ पे आता हूँ। नहीं, इन्होंने माल मिक्स लगाया हुआ है। मिक्स खोले इनका शटर, आप तो खुद देखें, दुकान खोलो, खोले शटर, आ जाए, हम चेक कर लेते हैं। क्या हुआ है भाईजान? बदतमीजी करता है दुकानदार। ये कौन बदतमीजी कर रहा है? इधर बताएं ज़रा। ये है 25 नंबर स्टॉल वाला, मिट्टू नाम है लड़के का इसका। ये जी नाज़रीन, कार्रवाई हो रही है, एक शहरी के साथ दुकानदार ने बदतमीजी की है। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है और पंजाब सहूलत बाज़ार के जो कारकुन है वो भी मौजूद हैं। देखे ना, खराब है जो वो आप खराब निकालें, जो खराब क्या मतलब होता है इसमें? वो नरम होते हैं बस। दिखाए ना सर, मैंने आपसे वही बात की है
कि अगर उन्होंने आपको कोई चीज़ ख़राब दी है ना तो आप शॉप, आपके पास हक है, आपके पास हक है पूरा, आप शॉपर में से चेक करें, चीज़ वापस कर दें उसे। अगर वो नहीं करता तो फिर मैं आपके लिए खड़ा हूँ यहाँ पे। उसने मतलब मैंने सौदा वापस कर दिया ना उसको, इसने बदतमीजी की, मैंने सौदा वापस जी कर फिर दिया। गलत गल ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੋ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਹੈ प्यार नाल आराम से बात करें। ਮਿੱਠੂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ अरे तो अकेले तो मैं कह रहा था कि जा चला जा। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਅਸੀਂ ਸਰ जी क्या मसला क्या हुआ है भाई, क्या हुआ क्या ये बताएं। सर जी इन्होंने 20 मिनट लगाए हैं, एक दर्जन किलो डाली है, एक दाना इधर से निकाल, सर मेरी भी पहले एक दाना इधर से निकाल रहे हैं, एक इधर से। मैं क्या सर जी एक साइड तो पा लो, इन्ना कहना साडा जुर्म है सर दसो। नहीं ये पाकिस्तान के आखिरी दुकानदार हैं या मतलब मैं आखिरी गाहक उनके पास, इन्होंने हाँ तो मसला फ़र्क था ना, मसला फ़र्क था, किन्नो फ़र्क थे, मैंने अपने मतलब मर्जी से निकाल के लिया। इसने मुझे लिफाफा दिया ना, देता लिफाफा मुझे। भाई ये क्या हल है इसका क्या हल है? हाँ, एक मिनट चुप करें यार, चुप करें। इसका क्या हल है भाई? इसका हल ये है कि कस्टमर को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया चीज़ कि आप ये देखें, चेक करें अपनी, और चेक करके जो चीज़ आपको पसंद है इसके अंदर डाल लें। ठीक है, अब कस्टमर के पास क्या, कस्टमर देखे चेक करके डाल ले, इसके अंदर चीज़ जो ख़राब है वो निकाल दे, सिंपल सी बात है। अब इस चीज़ के ऊपर इन दोनों की आपस में बहस हो गया कि नहीं मैंने आपसे सामान नहीं लेना, उनका ठीक है आप ना लें या तो किसी और जैसे ले लें। पास दुकानदार भी हैं, उनका भी ये शिकायत है कि रेट जो है डीसी रेट से भी कम है। तो कोई ऐसा सदेबाब भी तो हो सकता है कि डीसी रेट के मुताबिक या सहूलत बाज़ार में आवाम के को तो रिलीफ दिया जा रहा है, साथ दुकानदार को भी कोई रिलीफ दिया जाए। जी ये बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है 10% ये सहूलत बाज़ार को जो है रमज़ान बाज़ार के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। जितने भी सहूलत बाज़ार से हमारे, उनको रमज़ान बाज़ार के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया। तो उसके हिसाब से जो रमज़ान बाज़ार है उसके अंदर 10% डिस्काउंट है आम मार्केट से। ठीक है, तो उस हवाले से इनको जो है कुछ पैसे जो है वो आम मार्केट से कम मिलते हैं। क्या हो गया मुझे कह रहा है भाई ये मैं तेरू जानना बड़ी चंगी तरह जानना की मतलब है साडी इज्जत कोई नहीं अभी आप क्या सर जी, साडी इज्जत कोई नहीं, साडी इज्जत कोई नहीं की। बिल्कुल आपकी इज्जत है। तो मैंने 200 रुपए दर्जन दी है, फिर भी ये सारा मेरी ढेरी खराब कर दिया। अभी अच्छा भाईजान, रोजे का टाइम, जब उसको शामिल किया गया अपनी मर्जी से डाल रहे ना, वो बात खत्म हो गया। उसके बाद इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। आप इनसे बदतमीजी तो नहीं ना कर सकते आप। चले आप ये बताएं, बदतमीजी करे कमाल हो गया। ये भी चले देखना बात सुने, उनका 215 रुपये रेट है, वो 200 रुपये दे रहे हैं, वो अच्छी तरह से तो नहीं ना छान के देगा, जो खराब है वो उनके खाते पड़ेंगे ना। इस बंदे के पीछे आप रह गए, आप इसके पीछे लग के हक की बात कर रहे हैं। जो बंदा खुद जाके गवर्नमेंट का माल खा रहा है, आप इसके पीछे बात कर रहे हैं। ये करे सामने इसको करे, ये घर के बाहर पार्किंग दवा के फजूल चार्जेस करके गाड़ी से पैसे नहीं खा रहे ये बंदा। किसने कहा तुम्हें? आप लोग अपने घर के बाहर पार्किंग नहीं मैं नहीं लगवाता, मैं नहीं ये तो कर दूं तो फिर यार एक तो 2 रुपए के पीछे आप उसकी कीड़ा बांट के आ रहे हैं। मैं तो ऐसा काम कोई भी नहीं करता, मैं तो ऐसा कोई नहीं काम करता। ये बताएं आपका, देखें मेरी बात सुने, आप शहरी हैं, आपके साथ इसने अगर कोई मसला किया है, ठीक है, आपका मसला हल करवा देंगे। कोई नहीं, मैं करता ही नहीं काम, और मैं करता ही नहीं। 215 रुपए का 215, एक मिनट यार, एक मिनट यार, लड़ो नहीं, 215 रुपए के किन्नू आपको सहूलत बाजार में 200 रुपए के मिल रहे हैं, बारे में नहीं है, बारे में हैं, बदतमीजी बारे में नहीं है, बदतमीजी बारे में नहीं है। तो वो आप आपस में एक दूसरे के साथ बारे में हैं। उसने मुझे मतलब शॉपर हाथ में पकड़ाया कि इसमें डाल लें। ठीक है, मैंने शॉपर में, उसका क्या मतलब है कि आप अपनी मर्जी से सिलेक्शन कर लें, इसमें कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, उसने सिलेक्शन नहीं मुझसे करवानी, अपनी मर्जी से देना, मुझे लिफाफा ना दे। आप आगे से कहीं से चले आए, आपको हम मैंने ले लिया, अब ले लिया। सर फल अंदर महंगे हैं, बाहर बेचारे ये दुकानदार किस तरह बेचेंगे। मंडी में आप चले जाएं, उधर जाएं, ये जो रेट लिस्ट से डबल उधर मिल रहा है। तो इन गरीब लोगों के ऊपर ऐसे आकर बंदा सवार हो जाए शॉप पर, ये वो चीज़ें जो ये ठीक नहीं है। पीला फोर्स को 2 नहीं बनी पाकिस्तान में, अवाम के लिए एक ही है। मंडी में हो रहा है कोई, इधर कोई हो रहा है, ये ना जाकर कवर करें। चले आए भाई, इधर आए, मेरी बात सुने, ठीक है, आप क्या हमारी भी सुने, दुकानदार की भी कोई इज्जत है या नहीं? अगर हमें ये गाली निकाले, हमारी कोई इज्जत नहीं है। नहीं, बिल्कुल गाली कोई भी नहीं निकाल सकता, अच्छा 15 रुपए रेट है, इनको हमने ओ सबर का उसको बोलने दे,
उसको बोलने दे, सही कहना मैं पागल हां तेरे मैं बुरा लग रहा चुप कर जा बोलने दे उसको। काम कर अपना यार गल करने गल कर ली है बोलने दे, गल करना कुछ नहीं होता यार, मसला तो बताने दे उसको। सर जी मेरा मसला ये है, इनको मैंने ये बोला सर एक साइड से डाल लें, ये कहना जुर्म है? पहले ये बताएं, ये कहना जुर्म तो नहीं हमारा? बिल्कुल भी जुर्म नहीं है। अच्छा नहीं, यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि जो फल लगा हुआ है बिल्कुल ठीक लगा हुआ है? दोस्तों बताएं, कोई खराब बताएं। चले अच्छा, अब आप कहीं भाई बात से डाली है उन्होंने, आप इनको अपनी मर्जी से डालने दें, आप डालें जी अपनी मर्जी से आए डालें। अच्छा यहाँ पे अवाम जो है बेशतर खुश है रेट की वजह से, अवाम कह रही है कि हमें माकूल रेट है, लेकिन बाज़ दुकानदार हैं, अब जिस तरह ये है वो अवाम से नाला है, नाराज़ होते हैं कि उनकी एक फ्रस्ट्रेशन है रेट के हवाले से, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी ये कस्टमर का आपने मामला देखा है, इसके अंदर वो कस्टमर ने क्या किया है, आके अपनी मर्ज़ी से जो है ना, जो उन्होंने सेटिंग अपनी की हुई है वो निकाल के सारा सामान ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। तो इस तरह के कस्टमर से जो है वो दुकानदार अक्सर तंग आ जाते हैं। और मैंने भी कस्टमर को जो है ये चीज़ सेम बताई कि आप अपनी दुकानदार को दें शॉप पर और उससे कहें कि सामान डाल के दे दे। उसके बाद अब आप चेक करें उसके अंदर कोई ख़राब चीज़ है और वो आपको नहीं पसंद आ रही तो उसको वापस कर दें आप। अगर आपको वापस नहीं कर रहा तो फिर आप मुझे बता दें। अब ये सेम चीज़ जो है मैंने कस्टमर को बताई, कस्टमर ने कहा नहीं इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, मैंने अब इसे सामान लेना ही नहीं है। कस्टमर दूसरी शॉप पे गया, दूसरी शॉप पे जाके उसने सामान सेम जगह से दूसरी दुकान से ख़रीद लिया और अच्छा सामान ले लिया। दूसरे दुकानदार के पास जबकि सेम ही कस्टमर का रोला था कि मुझे इसने जो है ना अपनी मर्ज़ी से सामान नहीं डालने दिया। ठीक है, तो फिर मैंने बाज़ कस्टमर भी फिर इस तरह की चीज़ों पे फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा मुझे बिल्कुल सही बात है, ये जो बच्चे लगे हुए हैं ना काम करिए, मैनेजर साहब हैं पूरे बाजार के, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, काम सही कर रहे हैं, गलत काम कोई नहीं किया इन्होंने, अभी तक नहीं कोई किया। अब देखो ना ये मंडी में देखो, ये मेरे पास ये फिल्म है, देखें ये आ रहा है, ये देखें 1400 रुपये धड़ी की आइसक्रीम दे रहा वो। अब मुझे बताएं 1400 लेकर हम क्या भाव बेचेंगे, ये बताएं। सर वो कुछ चीज़ें जो होती हैं ना उनकी क्वालिटी के हिसाब से वो फिर मंडी में रेट्स होते हैं। ठीक है, अब जिस घिया की ये बात कर रहे हैं वो क्वालिटी वाइज जो है वो काफ़ी अच्छा होगा, इसलिए उसका रेट जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब मंडी में आप जाके ये चीज़ें देखेंगे ना तो आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज़ की चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये इस हिसाब से जो है ना उसका रेट वो ज़्यादा उस मंडी में बता रहे हैं। एक रेट है, खरबूजे का 400 रुपये रेट है, और गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? वो बड़ा तगड़ा बंदा सर खा सकता, गरीब लोग तो नहीं। तो ये भी तो चीज़ है, ये कद्दू जो है ना इन्होंने डीसी रेट दे रहा है 118 रुपये किलो दे रहा है, वो हमारे को जो फतरानों को पैसे दिए हुए, महीना कौन सा जा रहा है, अपने पल्ले से पैसे दे ना, ये बच्चा कहाँ से देगा? तो भाई ये जो दुकानदार जिनको खसारा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उनको हुकूमत कोई सब्सिडी देगी? नहीं, ज़्यादातर जो है नुकसान वाली बात नहीं है इनकी। ठीक है, इनकी जो चीज़ें इनको रेट्स पे मिल जाती है ना तो वो उसी रेट के ऊपर लाके जो ये सेल करते हैं, जो गवर्नमेंट का नोटिफाइड रेट है। ठीक है, रेट से ज़्यादा ये चीज़ें सेल नहीं करती, तो इनको उसके अंदर कोई मुनाफा हो रहा है तो यहाँ पे बैठे हुए, अदरवाइज़ ये यहाँ से बैठना नुकसान के ऊपर ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते यहाँ पे बैठना। अच्छा अभी देख लें, मंडी से सौदा लिया, रक्षा मेरा अपना है, मोटरसाइकिल रक्षा 2000 रुपये का जुर्माना मेरे पे ठोक गया, 2-4 भी जुर्माने मैंने करवा लिए हैं, तो यार किस खाते में जाएंगे? ये आपका मसला बिल्कुल दुरुस्त है और इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। नाज़रीन भाई ये जो दुकानदार अगर कोई किसी ग्राहक से बदतमीज़ी करता है और वो गिल्टी हो जाता है दुकानदार, तो उसके खिलाफ़ क्या कार्रवाई करते हैं? सर उसके ख़िलाफ़ हम उसको जो है पहले तो वर्बली वॉर्न करते हैं अगर ज़्यादा सीवियर केस ना हो, लेकिन अगर ज़्यादा मामला ख़राब हो तो फिर हम उसको जो है उसके ऊपर एक नोटिस जारी करते हैं और उसके ऊपर उसको जो है जुर्माना भी किया जा सकता है। तो पता है ना मैं ये सवाल आपसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा की पहली तरजीह शहरी है। बिल्कुल इसी बेस के ऊपर जो है ना हमें भी ये इंस्ट्रक्शन हैं कि जो कस्टमर हैं वो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हैं, कि जब भी वो बाज़ार के अंदर आएँ तो उनको जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए यहाँ पे। तो हमारी पूरी टीम की यहाँ पे कोशिश है कि हम जो कस्टमर है उसको सबसे पहले जो है वो रखें और जो उसको चीज़ पसंद आए, जो उसके साथ अच्छा बिहेवियर जितना हो सके उसके साथ पेश आए। क्या कार्रवाई हो रही है, मतलब कि कोई अगर दुकानदार चेक कर रहे हैं हम, प्राइस चेक जी, तो अगर कोई दुकानदार प्राइस के हवाले से उसमें जो रेट बताया गया उसके खिलाफ वर्जी करता है तो क्या कार्रवाई करते हैं उसको? देखें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हूँ मैं, मुबशर मेरा नाम है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर पैरा फोर्स से। जो रेट लिस्ट इनको डीसी साहब की तरफ से मिलती है, डीसी ऑफिस से, अगर ये उससे महंगी चीज़ें सेल करेंगे
तो हम इनको फ़ाइन भी करते हैं। अगर इनकी वायोलेशन मेजर वायोलेशन हो तो इनकी जो शॉप है वो सील भी हो सकती है, इन पे FIR भी हो सकती है। जब कोई दुकान सील हो जाती है तो कितनी देर में वो दुकान दोबारा ओपन करवा देता है माफ़ीनामा दे के या जुर्माना दे? अकॉर्डिंग टू पैरा एक्ट जो डी सीलिंग की पावर है वो हेयरिंग अफसर के पास है, और हमारे केस में हेयरिंग अफसर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब है। ये उनके पास जाएंगे, अब उनकी स्वाबदीद है कि वो उनका केस सुने, इनको फ़ाइन करें, इनको कब वो डी सील करें या इन पे नेक्स्ट FIR में प्रोसीड किया जाए। अब वो ऑल इन ऑल जो पावर है वो AC साहब के पास होती है। नाज़रीन, आपने देखा सहूलत बाज़ार के अंदर मेरे हाथ में रेट लिस्ट भी थी, और एक चीज़ मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा कि जो दुकानदार है वो भी आवाम में से ही है, वो कोई रऊसा नहीं है या अमीर नहीं है, उन्होंने भी यहीं से कमा के अपने घर लेके जाना है। तो दुकानदारों के भी मसाइल हैं कि रेट जो है वो DC रेट से भी कम है, उनको बजट उनको वारा नहीं खाता, जो आप कह रहे हैं कि उनकी बचत नहीं हो पाती। और फिर जो आवाम है, आवाम खुश है, आवाम ये कह रही है कि रेट भी माकूल है, चीज़ें भी ठीक हैं। इक्का दुक्का दुकानों के ऊपर हमने देखा कि उन्होंने फ्रूट जो है वो नाकिस क्वालिटी का लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी आवाम यहाँ से ख़रीदने में जो उनको तरजीह दे रही है, यहाँ से ख़रीदने में बजाय ये कि बाहर से ख़रीदने में। और फिर यहाँ पे पैरा फोर्स और जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो मुसलसल छापे मार रहे हैं और प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं। ये आपने देखा हमारा प्रोग्राम। हमें दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।